हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो देखो यार, हमें ना इस क्वेश्चन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू चाहिए। हम लोग एक क्वेश्चन को लिखते हैं जिससे आपको समझ में भी आ जाएगा किस तरह से मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू निकाला जाता है। आपको ऐसे कुछ क्वेश्चन दिया होगा, तो अगर आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू निकालना है ना गाइस, तो कुछ स्टेप्स होते हैं। उस स्टेप्स को देखते रहो और वैसे आपको अप्लाई करना है क्वेश्चन में। तो सबसे पहले देखो, आपको ना क्या क्या फाइंड करना होगा। मान लो ऐसा कुछ क्वेश्चन दिया होगा कि आपको एक फंक्शन दिया होगा, हम इसको ना लेट कर लेते हैं कि भाई ये u के बराबर है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू में। तो अगर मैं स्टेप 1 की बात करूं, तो स्टेप 1 में सबसे पहले आप ux uy uxx uyy और uxy, ये क्या चीज है। देखो ux मतलब पहले इस फंक्शन को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर जो ux निकला था, मतलब है ना, जो ux था उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, जो uy निकला था उसको फिर से y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, फिर जो uy है उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो। तो ये चीज आपको निकालनी होगी। सबसे पहले स्टेप 1 में आप देख लो, स्टेप 1 में आपको क्या क्या करना है, ux uy ये चीज पहले आपको निकाल लेनी है, ठीक है। तो चलिए एक एक करके निकालते हैं। अगर मैं ux की बात करूं, तो हमारा क्या निकल जाएगा, ux हो जाएगा तुम्हारा 3x² और ये हो जाएगा तुम्हारा 2 to 6, यानी नहीं सॉरी सॉरी तो चलिए एक एक करके हम लोग निकालते हैं। सबसे पहले हम ux निकालते हैं, ठीक है। ux की बात करें तो हो जाएगा तुम्हारा 3x² और ये निकाले अपना फिर ये आ जाएगा तुम्हारा यहाँ पे x, तो हो जाएगा 3y², फिर प्लस नहीं सॉरी माइनस माइनस यहाँ पे हो जाएगा तुम्हारा 6x और आगे हम बात करें तो होगा नहीं, किसी का भी होगा नहीं, मतलब ux हमारा इतना निकल के आ जाएगा 3x² प्लस 3y² माइनस 6x। अगर मैं uy की बात करूँ, uy मतलब u जो हमने माना था उसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँगा, तो तुम्हारा क्या आ जाएगा देख लो, ये फंक्शन तुम्हें दिया होगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा तुम्हारा 2 3 6 यानी 6xy 6xy, फिर तुम्हारा जो आएगा आगे हो जाएगा माइनस 6y, बस ये हो जाएगा, ठीक है। ये मैं इसको थोड़ा सा सही कर लेता हूँ। यहाँ पे होगा तुम्हारा 6xy। उसके बाद देखो हमारा क्या था uxx, मतलब जो ux है ना उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। देखो ux फिर यहाँ लिखा करो किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो मतलब जो हमने x निकाला था x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट, उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करो, मतलब uxx मान लो। इसको ऐसे रीड किया जाता है, मैं बता रहा हूँ शॉर्ट फॉर्म में, वरना वो d/d x लिखने में तो बहुत लंबा चले जाएगा। तो जो हमने ux निकाला था उसको फिर से x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, यानी ये आ जाएगा यहाँ पे 6x, ये तो होगा नहीं इसका, तो ये आ जाएगा -6, है ना। फिर u y y निकालू मैं, तो अगर मैं u y y निकालू तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है ना, तो ये तुम्हारा हो जाएगा 6x और ये हो जाएगा -6। अब ये वाला जो है ये इसमें बहुत लोग कंफ्यूज जाते हैं। देखो ये यहाँ पे लिखा करो, जो सबसे आखिरी में लिखा है ना वो यू वाई है, तो मतलब तुम्हें y को ये जो आगे लिखा हुआ है फर्स्ट में उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है, मतलब y को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है। तो अगर मैं यू एक्स वाई निकालने चाहूँ तो यू वाई को x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करूँ तो केवल ये रह बचेगा, यानी 6y आ जाएगा, है ना। तो स्टेप 1 में जो हमको निकालना था वो हमने निकाल लिया है। ये था तुम्हारा स्टेप 1 में। अब जो तो इसको मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ जिससे आगे हम लोग को परेशानी ना हो। ये देख लो, अब स्टेप 2 पे चलते हैं, ठीक है। इसको ना मैं एक जगह नोट कर लेता हूँ जिससे हमारी जो वैल्यू निकली है ना वो मिस ना होगी, नहीं फिर दोबारा हमें निकालनी पड़ जाएगी, है ना। देख लेते हैं हमारा क्या क्या निकला था। यू एक्स को निकला है ना 3x² प्लस यू वाई जो निकला 6x, यू वो 6x माइनस,
होपफुली गाइस आपने स्टेप 1 देखा होगा क्या क्या करना है और आपने वो वैल्यूज भी नोट कर ली होगी जो हमने निकाली थी। अब स्टेप 2 पे बात करते हैं कि स्टेप 2 पे आपको क्या करना है। देखो जो स्टेप 2 है हमारा, स्टेप 2 उसमें आपको ना स्टेशनरी पॉइंट्स फाइंड करना है। क्या करना है? फाइंड स्टेशनरी पॉइंट्स। क्या कहने का मतलब है कि मतलब जो आपने यूएक्स और यूवाई निकाला था, अभी जो मैं हम लोग ने यूएक्स और यूवाई निकाला था उसको आपको जीरो को इक्वल पुट करना है और स्टेशनरी पॉइंट फाइंड करना है। समझ लो, यूएक्स और यूवाई को आपको जीरो पुट करना है और एक्स और वाई निकालना है। एक्स और वाई की वैल्यू, हमारा जो यूएक्स और यूवाई क्या निकल के आया था पता है? मैं ना उसको यहाँ पे लिख देता हूँ, क्वेश्चन तो आपने नोट कर लिया होगा पर मैं तो उसको यूएक्स और यूवाई की वैल्यू लिख लेता हूँ जिससे हमें आसानी होगी सॉल्व करने में। जो यूएक्स की वैल्यू जो निकल के आई थी वो तुम्हारी क्या थी? 3x² प्लस 3y² 3x² प्लस 3y² माइनस 6x, और ui की जो वैल्यू थी वो तुम्हारी क्या थी? 6xy माइनस 6y, 6xy माइनस 6y, 3x² प्लस 3y² माइनस 6xy माइनस 6y। देखो जो हमारी ux और uy की जो वैल्यू थी वो ये निकल के आई थी, है ना? तो अब हमें क्या करना है, इन लोग इनको हमें जीरो के इक्वल पुट करके निकालने वैल्यू। पहले ui से स्टार्ट करते हैं, जिससे देखो ui तो छोटा दिख रहा है ना? तो अगर मैं ui से स्टार्ट करूँ तो इसको हमें जीरो के इक्वल पुट कर लेते हैं, 6xy माइनस 6y इक्वल टू जीरो। ठीक है, अगर मैं 6 को कॉमन लूंगा तो वो जीरो से खत्म हो जाएगा, है ना? तो हमारे पास क्या बचेगा? एक्स वाई माइनस वाई। देखो इतना मैथ्स तो आपको आती होगी, है ना? यहाँ पे मैंने क्या किया है, 6 को कॉमन लोगे वहां जाएगा तो खत्म हो जाएगा, है ना? यहाँ पे एक्स वाई माइनस वाई बचेगा जीरो, मतलब तुम वाई को कॉमन ले सकते हो। वाई को कॉमन लिया तो एक्स माइनस वन बचा इज इक्वल टू जीरो, है ना? एक्स माइनस वन बचा इज इक्वल टू जीरो, यानी अगर मैं पुट करूँ तो y की वैल्यू जो है वो जीरो आ रही है और x की जो वैल्यू है वो वन आ रही है कि नहीं? y की वैल्यू जीरो आ रही है और x की वैल्यू तुम्हारी वन आ रही है मेरे हिसाब से, है कि नहीं? अब हमें क्या करना है? अब हम इसको पुट करते हैं, uy को जीरो पुट करते हैं, जिससे हमें यहाँ पे तो y और x की वैल्यू मिल गई। एक और लिख लेते हैं u, ठीक है? अब uy को अगर हम जीरो पुट करें तो, सॉरी ये ui को हमने जीरो पुट किया था ना, एक मिनट, इसको ना मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है? कि हमने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे हमने ui को जीरो पुट किया है और यहाँ पे हम ux को जीरो पुट करने जा रहे हैं। तो गाइस देखो यार, आपने ना ui को जीरो रखा, ui को जीरो रखने के बाद आपको जो है वो y की वैल्यू जीरो मिली और अपनी वन मिली, है ना? ये हमें y की वैल्यू जीरो और x की वैल्यू मिली। अब देखो होता क्या है कि देखो हमने देखा तो ux और ui जो हमने निकाला था इसमें, तो अब देखो ये तुम्हारा एक डिग्री वन है इसका। आप देखोगे तो ये स्क्वायर वगैरह डिग्री टू में है, ये इक्वेशन है ना? तो बेसिकली आपको ना वो वाला चूज करना है यूएक्स वाई में, जिससे हमें इजीली हमें वाई और एक्स की वैल्यू मिल जाए। अगर यहाँ पे यूएक्स में देखोगे, यूएक्स को सॉल्व करते हैं एक्स और वाई के लिए निकालने के लिए, थोड़ा सा आपको कॉम्प्लिकेटेड लगता है। तो आपको क्या करो, जो इजियर लग रहा हो तो उससे पहले आप एक्स और वाई की वैल्यू निकाल लो। अब मतलब स्टेशनरी पॉइंट्स निकालो, ठीक है? अब हम यूएक्स में, यूएक्स को अगर मैं लिखूं यहाँ से, अगर हमें स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना हो तो हम सबसे पहले ना इस वैल्यू को रख के इसमें निकालेंगे। समझ? जैसे हमें यहाँ पे y की वैल्यू जीरो आई और x की वैल्यू वन है, सबसे पहले हम क्या करेंगे, y इज इक्वल टू जीरो पुट करेंगे इस इक्वेशन में ux के लिए, और उससे फिर स्टेशनरी पॉइंट्स निकालेंगे जिसमें हमारा y तो फिक्स होगा। देखो अभी मैं y इज इक्वल टू जीरो रख रहा हूँ तो हमारा y फिक्स हो गया कि अभी जो ux हम स्टेशनरी पॉइंट निकाल ले उसमें y फिक्स हो गया। बस हम y इज इक्वल टू जीरो रख के x निकालेंगे, ठीक है? अब देखो y इज इक्वल टू जीरो रखने के बाद अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो तुम्हारा ये क्या था, तुम्हारा 3x² प्लस 3y² माइनस 6x, y इज इक्वल टू जीरो रखूँ तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा, है ना? ये जीरो है यहाँ पे, और ये तुम्हारा बचेगा 3x² माइनस 6x, है ना?
अगर इसको सॉल्व करने जाओ तो ये 3 2 6 हो जाएगा, है ना। तो ये एक्स स्क्वायर माइनस 2x हो जाएगा, और अगर x कॉमन लोगे तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, x माइनस 2। तो यहाँ से देखोगे ना तो हमें x की दो वैल्यू मिलती है, क्या मिलती है, x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 2। अब देखो इससे हमें पता क्या चल रहा है, हमें एक स्टेशनरी पॉइंट मिला। इसमें हमें क्या स्टेशनरी पॉइंट मिला, हम सबसे पहले x लिखते हैं फिर y लिखते हैं ना। तो एक स्टेशनरी पॉइंट हमें 1,0 मिला, ये एक स्टेशनरी पॉइंट है, ठीक है। अब यहाँ पे इससे हमें स्टेशनरी पॉइंट क्या मिला, इससे हमें अगर मैं पहले अगर x को 0 लूँ तो हमारा y तो फिक्स, हमें पता है ना y फिक्स है हमारा, तो यहाँ पे 0,0 मिला। और एक स्टेशनरी पॉइंट मिला, क्या मिला, जिसमें x2 है y 0 है, 2,0। तो देखो एक पॉइंट ये, एक पॉइंट ये और एक पॉइंट ये जो हमें यहाँ से निकला। समझ किस तरह से सॉल्व करें वो समझो, 0,0 और 2,0। अब हमें x इज इक्वल टू 1 पुट करके फिर स्टेशनरी पॉइंट निकालना होगा, ठीक है। तो एक बार x इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं, तो आप जो पॉइंट्स हमने निकाले वो हम एक बार नोट कर लेते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने निकाला था, 1,0, 0,0 और 2,0। ओके, और अपना वो कहाँ गया डस्टर। अब हम क्या करते हैं, ये रफ करते हैं, ठीक है, जिसमें हम एक बार, अब हम x इज इक्वल टू 1 पुट करेंगे, जो हम यहाँ पे निकाला था ना, y इज इक्वल टू 0 से ये वाला पॉइंट निकला। अब x इज इक्वल टू 1 से पॉइंट निकालते हैं, ठीक है। चलो अब हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, और x इज इक्वल टू 1 पुट करने के बाद क्या आता है तुम्हारा, तो ux जो कि हमें 0 पुट करना है वो क्या आ जाएगा, 3। देखो ये हमने रूट में डायरेक्ट वैल्यू पुट कर रहा हूँ, 1 का स्क्वायर यानी 3, हमें y दिया नहीं है, और माइनस 6x, सॉरी 6x कैसे लिख दिया मैंने, 6x की वैल्यू तो 1 करनी है, ये हो गया, समझ रहे हो। ये अगर मैं देखो तो ये तुम्हारा क्या आ जाएगा, 0 इज इक्वल टू 6 प्लस 3, नहीं ये है, तो ये तुम्हारा माइनस जाएगा ना, यानी 3y स्क्वायर माइनस 3 करोगे तो तुम्हारा क्या आ जाएगा, 3 से 3 गया तो y स्क्वायर माइनस 1, यानी y, नहीं y स्क्वायर माइनस 1, तो ये y स्क्वायर कैसे जा रहा है, यहाँ पे हम देखें तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी y की वैल्यू देखो 2 आएगी, यहाँ पे देखोगे तो y स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यानी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1। आपको पता होगा ना, रूट में जाएगा, रूट में जाने के बाद 1 की क्या वैल्यू होती है, 2 वैल्यू होती है प्लस माइनस, हमारी y इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 आ रहा है, यानी कि हमारे दो पॉइंट यहाँ से और निकल जाएंगे, जिसमें x तो फिक्स है तुम्हारा 1 1 है ना, क्योंकि हम x इज इक्वल टू 1 पे पॉइंट निकाल रहे हैं, y में क्या हो जाएगा, एक जगह 1 एक जगह माइनस 1, है ना। तो हमारे हमें दो पॉइंट और यहाँ से मिल गए, क्या चीज ये 1,1 और 1,-1। तो हम जितने पॉइंट्स में निकले ना उसको एक बार आप नोट कर लेते हैं हम लोग, ठीक है, क्योंकि अब वहां से हमें खेल खेलना है। ये तुम्हारा स्टेप 2 था, स्टेशनरी पॉइंट्स निकालना, ठीक है। तो हमें क्या क्या पॉइंट्स मिले हैं वो एक बार मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ। हमें स्टेशनरी पॉइंट्स क्या मिले हैं, एक तो 1,0 देखो यहाँ से मिला था, है ना। और उससे पहले y इज इक्वल 0 पुट करने के बाद कौन कौन सा स्टेशनरी पॉइंट्स मिला था वो मैंने यहाँ पे लिखा है, 0,0 और 2,0, 0,0 और 2,0, उसके बाद 1,1 और 1,-1, 1,1 और 1,-1, ठीक है, ये हमें पॉइंट मिला। अब हम आगे देखते हैं, ठीक है, हम स्टेप 3 पे चलते हैं। इस स्टेप 3 में हमें क्या करना है, तो गाइस यार देखो यार, मैंने शायद कुछ चीज गलत बताया, डोंट नो, बट मैं एक बार स्टेप 2 को ना फिर से एक्सप्लेन कर देता हूँ। हमने स्टेप 2 में क्या किया था, देखो हमें ux का एक फंक्शन दिया हुआ था, uy का एक फंक्शन दिया हुआ था ना। तो हमें स्टेप 2 में क्या करना था, दोनों को 0 पुट करना था, और 0 पुट करके वैल्यू निकालनी थी x y की। तो हमने uy को चूज किया था सबसे पहले, क्यों, क्योंकि uy का फंक्शन थोड़ा इजी दिख रहा था एज कम्पेयर टू ux। ux का फंक्शन जो स्क्वायर में था, ये अपना नॉर्मल एक लीनियर था,
तो हमने क्या किया, यू आई के फंक्शन को सॉल्व करके हमने एक्स और वाई की वैल्यू निकाली, एक्स इज इक्वल टू 1, वाई इज इक्वल टू 0। तो देखो ये जो तुम्हारे ये पॉइंट्स नहीं होंगे, इसकी वैल्यू के हेल्प करके तुम्हें इसके पॉइंट्स निकालने होंगे, है ना। मेन चीज ये था, ये वैल्यू यहाँ पे हमें मिली थी और इस वैल्यू के हेल्प से हम ux को पुट करके पॉइंट्स निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, y इज इक्वल टू 0 की वैल्यू पुट करके पॉइंट्स निकाले थे। और वो पॉइंट्स क्या आए थे, अगर मैंने यहाँ पे नोट किया है तो वो पॉइंट्स थे तुम्हारे 0,0, फिर तुम्हारे आए थे 2,0, है ना, 2,0। फिर हमने क्या किया था, फिर हमने x इज इक्वल टू 1 पुट किया था। x इज इक्वल टू 1 पुट करने पे हमें एक दो पॉइंट और आए थे, वो थे तुम्हारे 1,1, फिर 1,-1 है ना, याद है जब हमारी जो y की वैल्यू रूट में आई थी। तो हमें ये पॉइंट्स मिले, तो ये तुम्हारे 4 पॉइंट्स हुए, ये पॉइंट्स नहीं हुए, ये बेसिकली वैल्यू थी जिससे हमें स्टेशनरी पॉइंट निकाले थे। ऐसे भी हो सकते हैं, मान लो तुम्हारे ux को इजी फंक्शन हो जाए, तुम इससे x y की वैल्यू निकालना या फिर वैल्यू निकाल के इसमें पुट करके स्टेशनरी पॉइंट्स निकाल लेना। तो ये तुम्हारे पॉइंट्स हो गए। अब इन पॉइंट्स से हम स्टेप 3 पे जाएंगे। स्टेप 2 पे आप मेरे से समझ में आ गए, स्टेप 2 में हमें क्या करना था, पहले एक्स वाई की वैल्यू निकालो, फिर उस वैल्यू को दूसरे वाले में पुट करके तुम्हें पॉइंट्स निकालना है, ठीक है। हम यहाँ पे पॉइंट्स को पहले नोट कर लेते हैं, क्योंकि स्टेप 4 में हमें इस पॉइंट्स से पॉइंट्स को देखना है, ठीक है। पॉइंट्स को नोट कर ले, तो सबसे पहले 0,0 था, फिर 2,0। देखो ये क्या है, ये यहाँ पे x होते हैं, y होते हैं, सबसे बेसिक तो पता होगा, ये x y की वैल्यू है ना, जो हमने निकाली थी पुट करके, है ना, वही उसको मैंने पॉइंट्स के फॉर्म में ऐसे लिख लिया, आपको पता होगा। फिर 1,1, फिर तुम्हारे आए थे 1,-1। तो गाइस देखो यार, अब हम लोग स्टेप 3 के बारे में बात करते हैं। स्टेप 3 थोड़ा सा बड़ा होगा, बट ये अब समझ लो कि ऑलमोस्ट हमारा फाइनल स्टेप ही होगा। हमें बेसिकली क्या करना होता है, हमें ना आर एस टी की वैल्यू निकालनी होती है। किसकी, आर एस और टी की। ये बेसिकली क्या होता है, आर की वैल्यू बोलो तो ये होता है तुम्हारे यू एक्स एक्स, ये तुम्हारा होता है यू एक्स वाई, और ये तुम्हारा होता है यू वाई वाई, जो हमने स्टार्टिंग में ये वैल्यू निकाली थी, यू एक्स एक्स, यू एक्स वाई, यू वाई वाई, है ना। तो ये सब देखो, ये जो चीज वैल्यू आई थी वो तुम्हारी एक्स और वाई के टर्म्स में आई थी, याद है। ये जो तीन इक्वेशन आई थी, उसमें जो एक्स वाई के टर्म्स में आई थी ना, उसमें आपको ये सब पॉइंट्स, मतलब एक्स वाई जो पॉइंट्स है यहाँ वैल्यू दी है वो पुट करके, अब आपको वो मतलब वो पुट करना होगा बेसिकली। उसके बाद क्या करना होता है, आपको फिर एक वैल्यू निकालनी होती है आर टी माइनस एस स्क्वायर की, ठीक है। आर टी माइनस एस स्क्वायर, आर टी माइनस एस लिख लेता हूँ। देखो बेसिकली क्या करना होता है कि आपको आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है। अगर ये ग्रेटर देन 0, ठीक है, मैं लिख लेता हूँ। अगर ग्रेटर देन 0 और उसके बाद आर भी अगर ग्रेटर देन 0, तो ये तुम्हारा क्या होता है, मिनिमम वाला कंडीशन होता है, ठीक है। ये तुम्हारा क्या होता है, मिनिमम वाला कंडीशन। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0, लेकिन जो तुम्हारा आर है, वो लेस देन 0 है, तो ये तुम्हारा होता है मैक्सिमम वाला कंडीशन। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर, वो पहले आर टी माइनस एस स्क्वायर ही लेस देन 0 आ जाए, तो यहाँ पे आप लिख दोगे नो मैक्सिमा या मिनिमा पॉइंट, नो मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट। तो देखो ये फाइनल स्टेप है, ये तुम्हारा क्या है, तुम्हारा स्टेप 3, और ये फाइनल स्टेप है। ये आपको ये चीज करनी होगी। आपको क्या करना है, हर इंडिविजुअल पॉइंट के लिए करना है। सबसे पहले मान लो ये इंडिविजुअल पॉइंट निकालोगे, ये इंडिविजुअल पॉइंट उठाओ, उसमें ये वैल्यू आर एस टी में वैल्यू पुट करके आर एस टी की वैल्यू निकालो, फिर वहां से ये पुट करना आप लोग यहाँ पे, और ये चीज आपको करनी होगी। अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 आ गई, तो समझ लो मिनिमम मैक्सिमम होगा। उसमें अगर आर की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन, अगर आर की वैल्यू लेस देन 0 है तो मैक्सिमम वाली कंडीशन, ठीक है। ये बेसिकली आपको स्टेप 3 में करना है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक एक पॉइंट उठाते हैं और उसमें ये चीज हम देखते हैं, ठीक है। तो यार हम सबसे पहले ना दो पॉइंट उठा लेते हैं बोर्ड के जगह के हिसाब से। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं लाइन लिख लेता हूँ। अगर मैं दो पॉइंट उठाऊँ तो सबसे पहले मैं यहाँ पे 0,0 उठा लेता हूँ, फिर यहाँ पे हम 2,0 से खेल करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो आर की वैल्यू थी, अरे एक चीज भूल गया, हमें पहले इक्वेशन लिखनी होगी ना, यू एक्स एक्स और यू वाई वाई, क्योंकि वो वही से तो आर एस निकलेगा।
सबसे पहले जो हमें स्टार्टिंग में इक्वेशन नहीं निकाली थी यू एक्स और यू वाई, वो एक बार देख लेते हैं, ठीक है। यू एक्स यू एक्स वाई और यू वाई वाई, है ना। रुको, ये इनको भी याद नहीं आ रहा है। रुको, यू एक्स तुम्हारा यू एक्स एक्स क्या था, मैंने लिखा है यू एक्स एक्स तुम्हारा 6x-6, यू वाई वाई यू एक्स वाई तुम्हारा क्या था, यू एक्स वाई की बात करें तो बेसिकली था तुम्हारा 6y था। अगर मैं यू वाई वाई के बारे में बात करूँ 6x-6, 6x-6। तो देखो हमने जो स्टार्टिंग में वैल्यू निकाली थी यू एक्स एक्स यू एक्स वाई और यू वाई वाई, उन सब की मैंने वैल्यू लिख दी है। अब हमको एक एक पॉइंट हम उठाते हैं और इस सब वैल्यू पुट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं 0,0 उठाते हैं और उसमें हम क्या निकालते हैं आर एस से निकालते हैं, ठीक है। तो अगर मैं आर की बात करूँ तो वो तुम्हारा क्या होगा, देखो मैं डायरेक्ट यहाँ पुट करूँ, ये नहीं कि मैं पहले पूरी इक्वेशन लिखूँ। देखो आर की बात करें तो सबसे पहले आर में देखो तो ये तुम्हारा क्या है 6x-6, मतलब x की वैल्यू 0, यहाँ 0 पुट करोगे तुम्हारा आर की वैल्यू आ जाएगी -6। और मैं अगर एस की वैल्यू लिखूँ तो एस क्या होगा, एस तुम्हारा क्या होता है यू एक्स वाई होता है। देखो मैंने एकदम सीरियल वाइज में लिखा है आर एस टी, एस मतलब ये तुम्हारा 6y हो गया, y की वैल्यू 0 है, ये तुम्हारा 0 हो जाएगा। और अगर मैं यहाँ पे t निकालूँ, t तुम्हारा क्या होता है यू वाई वाई, x की वैल्यू 0 डालो तो ये भी -6 आ जाएगा मेरे हिसाब से, ओके। 6 है ना, गलत तो नहीं कर रहा यार, ठीक है चलो सही है। हम्म, चलो अब आर एस टी हमने निकाल लिया, आर एस टी निकाल लिया। अब क्या करना होता है हमें करना होता है आर टी माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू हम निकालते हैं। आर टी की बात करें तो आर और टी, ये देखो 6 से मतलब -36 हो जाएगा और एस स्क्वायर तो 0 है, तो ये तुम्हारी 36 आ रही है। मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 0 आ रही है, मतलब मैक्सिमम मिलेगा कंडीशन होगा। और जो आर है वो लेकिन लेस देन 0 है, यानी 0,0 हमारी क्या है मैक्सिमम वाली कंडीशन क्यों है, 0,0 मैक्सिमम वाली कंडीशन क्यों है। सबसे पहली बात ये मैक्सिमम मिनिमम वाली इसमें कंडीशन अप्लाई होगी कि नहीं, सबसे पहले ये देखा करो आर टी माइनस एस स्क्वायर, अगर आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 आ रहा है, जहाँ पे 36 आ रहा है, तो मतलब मैक्सिमम मिनिमम वाली कंडीशन अप्लाई होगी। अब अब मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा, है ना। तो अब आर पे जाए करो, आर क्या है यहाँ पे लिखोगे तो आर -6 है, यानी लेस देन 0। लेस देन 0 मतलब ये पॉइंट पे तुम्हें क्या मिलेगी मैक्सिमम पॉइंट, मतलब मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। मगर ये पॉइंट अगर तुम वो जो स्टार्टिंग क्वेश्चन वाले इक्वेशन में पुश करते हो तो मतलब ये मैक्सिमम वाली कंडीशन है। यहाँ पे भी लिख लेता हूँ मैक्सिमम, है ना। फिर क्या करो हम 2,0 पॉइंट उठा रहे हैं, ठीक है। 2,0 पॉइंट उठा 2,0 पॉइंट उठाते हैं और वहाँ पे पुट करते हैं। 2,0 उठाए तो आर की वैल्यू क्या आएगी, वही 2 यहाँ पे पुट करना है तुम्हें। तो आर तुम्हारा क्या होता था यू एक्स एक्स होता था, ये हो जाएगा 2 से 12, 12 माइनस 6 आ जाएगा। फिर एस की वैल्यू निकालो, एस होता तो तुम्हारा यू एक्स वाई, 0 पुट करो 0 हो जाएगा। फिर टी पुट करो, मतलब 2 पुट करो 0 12 12 माइनस 6 हो जाएगा, ठीक है। मतलब आर और टी की वैल्यू तो सेम ही आ रही है। 6 इज 36, है ना, 36 माइनस 0। लेकिन इस बार देखोगे ना, देखो अगर मैं आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालूं तो आर टी 6 इज 36, मैं एस स्क्वायर फिर से 0, लेकिन ये जो आ रहा है इसमें 36, मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर जो ग्रेटर देन 0 तो है, आर टी माइनस एस स्क्वायर ग्रेटर देन 0 तो है, लेकिन इस बार जो आर है वो भी ग्रेटर देन 0 है, यानी मिनिमम वाली कंडीशन होगी, है ना। मिनिमम वाली कंडीशन होगी, यानी 2,0 पे तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 2,0 पे तुम्हें क्या मिलेगी मिनिमम वैल्यू। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मिनिमम वैल्यू। देखो हमें ना मैक्सिमम मिनिमम स्टार्टिंग के 2 पॉइंट रखने पे मिल गई, है ना।
देखो हम मैक्सिमम मिल गए, मिनिमम मिल गए, चलिए तुम आगे का चेक कर सकते हो। आगे का चेक करोगे ना, तुम्हारी वो थर्ड कंडीशन अप्लाई होगी, मतलब कि ना तुम्हें ये मतलब आर टी माइनस एस स्क्वायर जो है ना वो तुम्हें लेस देन जीरो आ जाएगा। मैं अभी बता, क्योंकि देखो तुम्हें पहले मैक्सिमम मिनिमम मिल गया ना, तो तुम टाइम अपना बचा 1,1 पुट करके क्या चेक करोगे, है ना। यहाँ से तुम्हें डायरेक्टली तुम्हें 2 पॉइंट मिल गए मैक्सिमम मिनिमम वाले। हालांकि हम आगे पुट करते हैं, पर मैं भी बता रहा हूँ कि देखो अगर तुम्हें मान लो यहाँ पे अगर मेरा आर टी माइनस एस स्क्वायर लेस देन जीरो आ जाता है, तो मेरे को फिर थर्ड पॉइंट चेक करना पड़ता है जिससे हमें मिनिमम वैल्यू फाइंड मिले। अगर स्टार्टिंग के 2 में तुम्हें मैक्सिमम मिनिमम मिल जा रहा है, तुम आगे का चेक ही मत करो, डायरेक्टली बता दो कि 0,0 पे मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, 2,0 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। लेकिन स्टार्टिंग में नहीं मिलता है मैक्सिमा या मिनिमा, दोनों नहीं मिलते तो आगे चेक करना पड़ेगा हमें, ठीक है। और फिर भी मैं एक बार चेक करके आपको प्रूफ करके बता देता हूँ, पर यहाँ पे मैंने लिख लिया है, ठीक है। अब हम पुट करते हैं ये 1,1 पुट करते हैं, ठीक है। 1,1 पुट करते हैं। अगर देखो मैं 1,1 है तो आर निकालो, आर तुम्हारा निकलेगा 1, 6 - 6 आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, है ना। आर की वैल्यू 0 आ जाएगी, तुम्हारी एस की वैल्यू 1 पुट करोगे तो 6 आ जाएगी, और टी की वैल्यू तुम्हारी क्या आ जाएगी, 0 आ जाएगी। अगर तुम आर टी माइनस एस स्क्वायर निकालोगे तो आर टी की वैल्यू 0 है, ये 36 है, तो देखोगे तो आप देख लो जो तुम्हारे आर टी माइनस एस स्क्वायर है वो लेस देन 0 आ रहा है, मतलब ना इसमें मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन बनेगी नहीं। तो वही चीज़ है, यही चीज़ मैंने आपको बताया था ना, इसमें वही कंडीशन होगी, ना मैक्सिमा आएगा ना मिनिमा आएगा। उसी तरह का 1,-1 का भी देखोगे तो सेम चीज़ होगा, तुम यहाँ पे रखना है ना, -1 रखोगे ना 5 में, तो फिर 1 का स्क्वायर फिर से हो जाएगा, तो वही फिर इसमें फिर से वो -36 आ जाएगा। तो मतलब हमें मैक्सिमम मिनिमम पॉइंट मिल गया, है ना। तो अब इसको एक बार रफ कर लेते हैं, ये यहाँ इट मीन्स हमें पॉइंट्स ढूंढने थे, है ना, किसमें मैक्सिमम किसमें मिनिमम होगा। तो 0,0 यानी x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 0 में तुम्हें क्या मिलेगा, मैक्सिमम वैल्यू। मतलब जो क्वेश्चन में जो इक्वेशन दी थी ना वो पुट करने पे तुम्हें मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी, और 2,0 यानी x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 0। इसमें तुम्हें मिनिमम वैल्यू मिलेगी, वो क्वेश्चन में जो तुम पुट करोगे ना, जो क्वेश्चन में क्वेश्चन देती है वो, तो ये तुम्हारी निकल के आएगी मैक्सिमम एंड मिनिमम, या मैक्सिमम स्टेशनरी पॉइंट्स की वैल्यू जो भी बोल लो। अब कितनी आएगी वो भी जो निकाले था, लेकिन यही क्वेश्चन पूछा होता है कि भाई x की मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बता दो, बच्चे तो हम वो भी देख लेते हैं ना, स्क्वायर +4, ठीक है। ये तुम्हारी वैल्यू क्वेश्चन था, तुम्हारा क्वेश्चन का इक्वेशन। तो क्या करो, सबसे पहले x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 डालो, 0 0 0 0, यानी तुम्हारी मैक्सिमम वैल्यू क्या आ रही है, मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है ना। अब क्या करो, x की वैल्यू 2 डालो, देखो y की वैल्यू 0 डालनी, मतलब जहाँ जहाँ उसको पहले 0 कर दो, यहाँ y है यहाँ y इसको 0 कर दो, बस इन दोनों पे फोर्स करो। x इज इक्वल टू 2 मतलब 2 का क्यूब मतलब 8 हो गया, 2 का स्क्वायर यानी 4, 4 3 से 12 यानी -12 और यहाँ पे +4 भी है, यानी 12 - 12 0 हो गया, मतलब मिनिमम वैल्यू जो तुम्हारी आ रही है वो तुम्हारी 0 आ रही है। देखो हमने निकाल लिया वो भी। तो हमें इससे क्या पता चला, पॉइंट्स अगर बात करें, मतलब जो वैल्यूज बात करें वो मैक्सिमम और मिनिमम के पॉइंट्स ही होगी, और हमने वही वैल्यू पुट करके क्वेश्चन वाले क्वेश्चन में मैक्सिमम वैल्यू 4 आ रही है, मिनिमम वैल्यू 0 आ रही है, ये भी देख सकते हो। अगर आपको पूछा हो मैक्सिमम और मिनिमम किस पॉइंट्स में मिलेंगे, किस वैल्यू पे मिलेंगे, वो बता दो, और मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू पूछा जाएगा कि भाई क्या वैल्यू होगी मैक्सिमम मिनिमम की, तो वो आ गया।